कहीं दौर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव नूरंग बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादा, नेक दिल और कुदरत सी मोहब्बत करने वाले थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पुरिया था। पुरिया नहायत ज़हीन, नडर और तजस्सुस से भरपूर लड़की थी। वो कुदरत के हुस्न में गम रहती, परिंदों के साथ बातें करती और दरख्तों के साए में बैठ कर ख्वाब बुनती। नोरंग के किनारे एक घुना जंगल था जिसे लोग खामोश जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां कुछ ऐसा छुपा है जो आम इंसानों के बस से बाहर है। कुछ कहते वहां परियां रहती हैं, कुछ कहते वहां जादू है, और कुछ का मानना था कि वहां एक अनोखा दरख्त है जो हजारों साल से जंगल की हिफाजत कर है रहा है। पुरिया जब भी उस जंगल की तरफ देखती, उसका दिल बेचैन हो जाता। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी उमा, क्या वाकई इस जंगल में पुरियां रहती हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बैठी, पुरियां हर इस जगह पर होती हैं जहां सच्चाई, मोहब्बत और खुलूस होता है। लेकिन खामोश जंगल में खास परियां रहती हैं जो कुदरत की मुहाफिज हैं। और वहां एक ऐसा दरख्त है जो सिर्फ इन लोगों को नजर आता है जिनका दिल पाक हो। ये सुनकर प्रिया के दिल में तूफान मच गया। वो जानती थी कि वो कुछ खास देखने हैं के लिए बनी है। एक दिन वो सूरज निकलने से पहले उठी, एक छोटा सा थैला लिया जिसमें पानी, खाने का कुछ सामान और अपनी नोटबुक रखी, और खामोश जंगल की तरफ रवाना हो गई। खामोश जंगल में पहला कदम जैसे ही पुरिया जंगल में दाखिल हुई, उसे लगा कि वक्त थम गया है। परिंदों की आवाजें अचानक बंद हो गईं, दरख्त साकत खड़े थे और हवा में एक अजीब सी महक थी। मगर परिया डरी नहीं। वो कदम बेकदम आगे बढ़ती गई। चंद घंटे चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंची जहां सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती थी। वहां एक दरख्त खड़ा था जो बाकी दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी छाल नीली, पत्ते चमकदार सफेद और उसके गर्द रोशनी का हाला था। अचानक उस दरख्त के चारों तरफ रोशनी की लपट हो गई। सी उठी और उसमें से चार परियां नमूदार हुईं। 1 नूरिया, जो रोशनी की परी थी। 2 महरो, जो मोहब्बत की परी थी। 3 ज्वलना, जो पानी की परी थी। 4 जरीना, जो इल्म की परी थी। परिया हैरत से देखती रही। उसकी आंखों में खौफ की बजाय हैरत और खुशी थी। नूरिया ने निर्मी से कहा, पुरिया, तुमने हमें पुकारा है। तुम्हारा दिल सच्चा है, इसीलिए ये अनोखा दरख्त तुम्हें नजर आया। महरो बोली, ये दरख्त दरख्ती हयात है, ये जमीन की रूह है। लेकिन ये कमजोर होता जा रहा है क्योंकि इंसान कुदरत को भूल गए हैं। परिया ने धीमी आवाज में कहा, मैं क्या कर सकती हूं? जलना ने बताया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें 3 काम करने होंगे। हर काम एक परी के साथ होगा और हर मरहले पर तुम्हें अपनी हिम्मत, मोहब्बत और अक्ल का सबूत देना होगा। परिया ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। पहला मरहला, रोशनी की तलाश। नूरिया के साथ। नूरिया पुरिया को जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गई जहां तारीकी का राज था। वहां एक गार था जिसके अंदर रोशनी का चश्मा खश्क हो चुका था। नूरिया ने कहा, यह चश्मा तभी बहेगा जब कोई अपनी उम्मीद की रोशनी उसे देगा। पुरिया ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल में वो तमाम खूबसूरत लम्हे याद किए। माँ की मुस्कुराहट, दादी की कहानी, परिंदों के गीत। अचानक उसकी हथेली से रोशनी निकली और चश्मे में गिरने लगी। चश्मा बहने लगा, रोशनी फैल गई और पहला मरहला मुकम्मल हुआ। दूसरा मरहला, मोहब्बत की आजमाइश। महरों के साथ। महरो उसे एक बस्ती के किनारे ले गई जहां इंसान दरख्तों को काट कर मकान बना रहे थे। दरख्त चीख रहे थे मगर कोई नहीं सुनता था। महरो ने कहा, मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, अमल का भी है। परिया ने बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें दरख्तों की अहमियत समझाई, पौधे लगाने की मुहिम शुरू की और सबको एहसास दिलाया कि दरख्त जिंदा हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग बदलने लगे। दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। तीसरा मरहला, सच की रोशनी। जरीना के साथ। जरीना ने पुरिया को एक ऐसे मकाम पर ले जाया जहां झूठ का राज था। वहां एक शीशे का महल था जिसमें हर चीज खूबसूरत नजर आती थी, मगर असल में वो खोखली थी। जरीना बोली, यहां हर चीज दिखावे की है,
تمہیں سچائی تلاش کرنی ہے۔ پریا نے اپنی عقل اور مشاہدے سے محل کا فریب توڑ دیا۔ جب سچ ظاہر ہوا تو ساری چیزیں ٹوٹ گئیں اور زمین کی اصل شکل نمایاں ہو گئی۔ وپسی اور درخت حیات کی بیداری پریا واپس درخت حیات کے پاس پہنچی۔ پریاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی پریا نے درخت کو چھوا، درخت سے روشنی نکلی، اس کی جڑیں زمین میں پھیل گئیں اور ایک خوشبودار ہوا پورے جنگل میں دوڑ گئی۔ درخت بولا، پریا، تم نے اپنا امتحان مکمل کر لیا۔ تمہاری ہمت، محبت اور سچائی نے مجھے زندگی دی۔ اب میں پھر سے زمین کی حفاظت کر سکوں گا۔ پریاں ایک ایک کر کے پریا کے گرد گھومنے لگیں اور اسے قدرت کی محافظ کا لقب دیا۔ نورنگ گاؤں میں اگلے دن روشنی کچھ اور ہی تھی۔ درخت سرسبز ہو چکے تھے، پرندے ہو چکے تھے اور پتھر بھی ہو چکے تھے۔ نئے گیت گا رہے تھے اور لوگوں کے دل نرم ہو چکے تھے۔ پریا کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی اور جنگل کا درخت آج بھی وہیں موجود ہے، مگر صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کے دل سچے ہوں۔